माँ शारदे के चरणों में वंदन। समस्त साहित्य प्रेमियों एवं प्रशंसकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मैं हिमांशु बडोनी, जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आप सबके सम्मुख अपनी एक स्वरचित कविता को लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। सोमवार के दिन होप लिटरेरी कम्युनिटी और वर्ल्ड सीक्रेट कम्युनिटी के सामूहिक तत्वाधान में एक विशाल कवि सम्मेलन एवं ओपन माइक का आयोजन किया गया ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें कवियों ने संस्कृति विषय जो हमें दिया गया था उस पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की। तो मैंने भी उस कार्यक्रम में, उस आयोजन में प्रतिभाग किया और दोनों वर्ल्ड सीक्रेट सीक्रेट कम्युनिटी और होप लिटरेरी कम्युनिटी द्वारा मुझे संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है, जिस हेतु मैं मंच और संचालक, निर्णायक, समीक्षक इत्यादि सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। और मैंने आयोजन में भी ये बात कही थी कि किसी भी देश, प्रांत और समुदाय के लिए जो उसकी संस्कृति होती है, जो उसका संस्कार होता है, वो दो चीजें, ये दो कारक यहाँ पर हमें प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम क्रमशः, पहला है मेरा नृत्य शास्त्र या नृत्य, और दूसरा है वहाँ का लोक पर्व या त्योहार। तो मैं आपको दोनों विषयों पर एक एक करके अपनी कविताएं प्रस्तुत करूंगा। पहला मैंने विषय यहाँ पर अपनी कविता का रख दिया है नृत्य शास्त्र। कविता पढ़ने से पहले मैं आप सबके सम्मुख थोड़ी सी इसकी संक्षिप्त भूमिका अवश्य बांधना चाहूंगा, अवश्य लिखना चाहूंगा। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि नृत्य शास्त्र भी, जैसे नाट्य शास्त्र हमारा रह चुका है, तो वैसे नृत्य शास्त्र भी हमारी काफी पुरातन या पुरातत्व तो हमारी क्या है, संस्कृति का हिस्सा है, अवयव है और जरूरी अवयव रह चुका है। आज की स्थिति में हम देखते हैं कि नृत्य की विभिन्न विभिन्न हम यहाँ पे प्रणालियां देखते हैं, विभिन्न हम उसके रूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं। तो वैसे ही हमने पौराणिक, मैंने अपनी जो कविता लिखी है नृत्य शास्त्र, उसमें पौराणिक और आधुनिक दोनों संगमों को, दोनों प्रकार के नृत्यों को लेकर मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक समायोजित करने का प्रयास किया है। अब आप ही मुझे अपने कमेंट और जो टिप्पणियां उसके माध्यम से सूचित कीजिएगा कि आप तक कविता कितनी पहुंची और आपने उस कविता को कितना आत्मसात किया। जी, मेरी कविता का शीर्षक है नृत्य शास्त्र। नृत्य सदा करता है मन के भावों का सुंदर अभिव्यंजन। कभी देवलोक की सभाएं, कभी देवलोक की सभाएं, तो कभी दैत्य के सम्मुख मनोरंजन। नृत्य करके मोहिनी रूप में, नृत्य करके मोहिनी रूप में असुरों को विष पिलाया था। कभी शिव के घोर तांडव ने, कभी शिव के घोर तांडव ने तीनों लोकों को हिलाया था। नृत्य को पवित्रता देने हेतु, नृत्य को पवित्रता देने हेतु शिव ने नटराज रूप धरा था। कृष्ण ने नृत्य करके, कृष्ण ने नृत्य करके नाग के फन पर पूरा पाप उतारा था। अधर्म का नृत्य हुआ था जब, अधर्म का नृत्य हुआ था जब, तब स्वर्ग के देवता हारे थे। मां काली ने क्रोध में नृत्य कर, मां काली ने क्रोध में नृत्य कर सभी दैत्य संहारे थे। नृत्य गायन लेखन को सदा, नृत्य गायन लेखन को सदा मां शारदे का प्यार मिला। सभी साधना सिद्ध हो गई, सभी साधना सिद्ध हो गई, न मार्ग में कभी प्रतिकार मिला। नृत्य शास्त्र में क्या देखें भला, नृत्य शास्त्र में क्या देखें भला, हम दिशा दशा का खेल। इस कला में रचा बसा है, इस कला में रचा बसा है, मात्र साधना व साधक का मेल। अब देखिए, अंतिम 8 पंक्तियां जो है मेरी, इनमें मैंने विभिन्न विभिन्न हमारी जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की जितनी भी नृत्य प्रथाएं हैं, नृत्य स्वरूप है, उनको बांधने का प्रयास किया है। चलो उत्तर से करे प्रारंभ, चलो उत्तर से करे प्रारंभ, हम इस नृत्य कला का सफर। चौफला, गरबा, गिद्दा, भांगड़ा, चौफला, गरबा, गिद्दा, भांगड़ा करते हुए पहुंचे हम घूमर। अब यह नृत्य कला यात्रा, अब यह नृत्य कला यात्रा है दक्षिण भारत की ओर चली। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, थय्यम, ओडिसी संग में कथकली। सूर्योदय की दिशा की ओर, पूर्व दिशा की बात हो रही है कि सूर्य उदय की दिशा की ओर दिखे नृत्य के चहचहाते पिहू। चांगलो, मणिपुरी, चेरो, चांगलो, मणिपुरी, चेरो, होजागिरी संग में थिरकता बिहू। अंतिम दिशा है पश्चिम दिशा, कि पश्चिम दिशा में जाते ही हमें, पश्चिम दिशा में जाते ही हमें दिखी कई नर्तकों की टोली।
डांडिया लेजिम फुगड़ी तरपा, डांडिया लेजिम फुगड़ी तरपा, लावणी व हूडों के संग में कोहली, हूडों के संग में कोहली। तो मैंने इस कविता के माध्यम से जितने भी भारत के दृश्य हैं, जितने भी भारत के हमारे नृत्य शास्त्र हैं, उन सबका एक संकल्पित या उन सबका एक संयुग्मित दृश्य आप सबके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। मेरी कविता कितनी सफल हुई, ये आप दर्शक मुझे अपने विभिन्न प्रतिक्रियाओं के माध्यम से और टिप्पणियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।